नहीं, देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने काफ़ी देर किया, क्योंकि योगी जी के शासन काल में 1700 से ऊपर ब्राह्मण मारे गए और इनकाउंटर हुए, फर्जी इनकाउंटर हुए तमाम जगह पर, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी हत्या करके उनकी लाश भी उनके घर तक भिजवाई गई। सुल्तानपुर में ऐसी घटना घटी थी, हम लोग उनके दरवाजे गए थे। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ये ब्राह्मणों का अपमान हुआ है और ब्राह्मणों की हत्या हुई है। इससे ज़्यादा अपमान, इससे ज़्यादा हत्याएं आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण अपमानित हुआ है। तो मैं आग्रह करूँगा ब्राह्मण समाज से, क्योंकि सही रास्ता दिखाने वाला, अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला समाज, निश्चित तौर से इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ इनको खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इनका पूरा समर्थन करेगी, पूरा सहयोग करेगी। हमारे दरवाजे खुले हैं। सारे पार्टी के लोगों को कुछ कहा उन्होंने? नहीं, हम क्या बोला, क्या कहा उन्होंने? कि अध्यक्ष जी, ब्राह्मण की राजनीति को लेकर के बड़ा हलचल मचा हुआ है प्रदेश में। कोई भोज करा रहा है तो उस पर अध्यक्ष जी ने शायद नोटिस दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, ब्राह्मण समाज जो सबको साथ लेकर चलने वाला समाज, सबको सम्मान देने वाला समाज और सबको सही रास्ता दिखाने वाला समाज है। जो भटकाव या जो आज भाजपा के अंदर जो आपसी क्लेश हुआ है, उसका कारण है कि आज वहाँ पर ब्राह्मण समाज को पूछा नहीं जा रहा है और दरकिनार किया गया है। तो उन्होंने एक अपनी मीटिंग की, एक अपने विधायक पाठक जी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने मीटिंग की है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से फिर से कर ली मीटिंग हो रही है। ये क्या मतलब चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं लोग, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? निश्चित तौर से, क्योंकि 2027 का चुनाव है सामने। 10 महीने बाद चुनाव होगा, 11 महीने बाद, और अभी पंचायत के चुनाव हैं। तभी जाना पड़ेगा क्षेत्र में। तो क्या चीज़ों को लेकर जाएंगे, क्या बात कहेंगे, क्योंकि किसी के लिए कोई खड़ा तो हो नहीं पाए, कहीं किसी की मदद कर नहीं पाए। तो निश्चित है कि उसमें अब कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का काम किया इन लोगों ने कि हम अब आपके लिए और समाज के लिए कर्तव्य होकर हम आवाज़ उठा रहे हैं। पर इससे काम नहीं चलेगा। इनको आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों का अपमान किया गया, क्योंकि बाकी जातियों की मीटिंग हुई तो उस पर कोई नोटिस नहीं आई, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। आज ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इस पर इन लोगों को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए और निश्चित तौर से अपनी बात को खुलकर सामने कहना चाहिए जनता के बीच में। हम कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। अगर हमें भजन करने नहीं आए हैं, अगर मठ में रहना होगा तो हमारे पास मठ है। ये तो योगी जी पहले ही बोल चुके हैं और उनका पुराना वक्तव्य आप देखेंगे, वो पहले भी बोल चुके हैं। पर देखिए, आपको मठ में रहना, आप मठ में रहिए। अगर आपको काम करने का अवसर दिया है जनता ने, पार्टी ने, तो जनता का काम करिए। केवल हिंदू और मुसलमान और भेदभाव करना और केवल दबाने का प्रयास करना, मुझे लगता है ये काम ठीक नहीं है। सबको काम मिलना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि अब न दंगा होता है न तो कर्फ्यू लगता है। अगर किसी से पूछना है तो की रजा से पूछिए, बरेली में किस तरह से। देखिए, ये तो फिर वही बात कही ना आप, जो अत्याचार अन्याय हो रहा है आप सबके साथ देख लीजिए उठाकर। जितने भी माफियाज हैं वो तो आनंद ले रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनको सारी सुरक्षा दे रखी है, सब उनकी व्यवस्था कर रखी है, उनको सीएसएफ की सुरक्षा दे रखी है। माननीय बन के लोग घूम रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, एमएलसी एमएलए, तमाम सांसद बने हैं, जो आज देखिए जिनके पास सैकड़ों गाड़ी का काफिला है, हेलीकॉप्टर है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय और खुलेआम योगी जी ये काम कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, जिससे पूरे देश का एक आम आदमी भी जान गया है कि इनके काम करने के तरीके क्या हैं। खुलेआम तरीके से मदद करते हैं, साथ देते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके राज में जितनी हत्याएं हुई हैं, जितने मर्डर, बच्चों को मारा गया है, तमाम ऐसे लोग, निर्दोष लोग जो जेल काट रहे हैं, जिनको जेल के अंदर इन्होंने बंद कर रखा है, तमाम ऐसे लोग हैं। और ये बड़ी बड़ी बात करना और केवल हिंदू मुसलमान, इनका एक ही एजेंडा है। केवल ये हिंदू मुसलमान तौकीर रजा का नाम लेंगे, तमाम इस तरीके की चीज़ें, संभल का नाम लेंगे, तमाम। अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कल यहाँ घटना घटी है, एक 14 साल के बच्चा की हत्या हो गई। प्रधानमंत्री के
ये संसदीय जिले के बनारस की बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री के हैं। जब प्रधानमंत्री के संसदीय आप जिले में और क्षेत्र में कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं तो प्रदेश के लिए डंका बजा रहे हैं, सीधे सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं आप। एक बच्चा 14 साल का मर गया, एक घायल है बाइक लूटने के लिए। तो ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ध्वस्त है और लगातार जंगल राज का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, महाजंगल राज की तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है। देखिए, ब्राह्मणों को लेकर के बड़ी उहापोह मची हुई है प्रदेश में, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत ही सम्मानित और मजबूत और पुरातन की रक्षा करने वाला समाज, जो हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होने वाला समाज, आज भारतीय जनता पार्टी में उसको उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दरकिनार किया गया है। दरकिनार इसलिए किया गया कि आपसी इतने मतभेद हैं पार्टी के अंदर, इतने आपसी तनाव है, गुट है, और अलग अलग लोग जातियों को और अलग अलग तरीके से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज ब्राह्मण समाज दुखी होकर आज इस रास्ते को अख्तियार किया है और मीटिंग जो किया पाठक जी के आवास पे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो अंदर जो घुटन हो रही है, जो एक उनको कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया, वो सब चीज़ों को लेकर बैठे हैं और काफ़ी सालों से अपमानित हो रहे हैं। मैं तो लगातार देख रहा हूँ 1700 से ऊपर ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हुई है, फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। और मैं इतना कहूँ कि गोरखपुर में एक विनोद उपाध्याय की फर्जी इनकाउंटर योगी जी ने कराया और एक बहुत ही होनहार ब्राह्मण समाज का बच्चा, मुझे लगता है किसी ने उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई और हम सब लोग उनके दरवाजे गए थे। तो आज ये जो पूरी तरीके से ब्राह्मणों का अपमान किया गया, तो आज इकट्ठे हुए हैं, पर देर आए दुरुस्त आए, इनको पहले ही करना चाहिए था। और सबसे मैंने जो अभी समाचार पत्रों में और अन्य माध्यमों से देखा कि इस मीटिंग को लेकर इनके प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी बड़े नाराज हैं, इनको मीटिंग में नोटिस भी दिया और कहा कि दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। और क्योंकि ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है, मजबूत हो रहा है और भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं लोग, तो सबको इनको अखर रहा है। अन्य जातियों की मीटिंगें हुई, अन्य जातियों के भोज हुए, तो उस पर कोई नहीं बोला, उस पर कभी मीटिंग, उस पर कभी प्रदेश अध्यक्ष या कोई प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई भी भाजपा का नेता, उस पर कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। पर आज ब्राह्मण समाज पे ही उंगली उठाई जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान के खिलाफ है। मोदी जी ने 3 मूर्तियों का उद्घाटन भी किया लखनऊ में, उसको भी लेकर के सवाल उठ रहा है कि 4% ब्राह्मणों को की मूर्तियाँ लगाई गई, 96% को इग्नोर किया गया। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि जो उसमें महान, जो उसमें सबसे उसमें नाम है जो सर्व समाज को लेकर चले, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोग उनके साथ काम किए, विधायक में था 3 बार, और जो उनका काम करने का तौर तरीका था वो सबको साथ लेकर चलते थे, सभी जातियों को, यहाँ तक सभी धर्मों को। लखनऊ से वो लगातार सांसद रहे, जहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, और हमेशा वहाँ से सांसद होते रहे और सबका काम करते रहे। तो उनके प्रति मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से सबका लगाव और सबका था, पूरे समाज को लेकर चलते थे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री हुए और उनकी एक अपना राजनीति करने का तौर तरीका था। तो उनको एक जात से और एक उससे नहीं बांधना चाहिए, वो सर्व समाज के नेता थे और सब उनको प्यार करते थे। पैचिंग करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने काफ़ी देर किया, क्योंकि योगी जी के शासनकाल में 1700 से ऊपर ब्राह्मण मारे गए और इनकाउंटर हुए, फर्जी इनकाउंटर हुए तमाम जगह पर, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी हत्या करके उनकी लाश भी उनके घर तक भिजवाई गई। सुल्तानपुर में ऐसी घटना घटी थी, हम लोग उनके दरवाजे गए थे। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ये ब्राह्मणों का अपमान हुआ है और ब्राह्मणों की हत्या हुई है। इससे ज़्यादा अपमान, इससे ज़्यादा हत्याएं आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण अपमानित हुआ है। तो मैं आग्रह करूँगा ब्राह्मण समाज से, क्योंकि सही रास्ता दिखाने वाला, अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला समाज, निश्चित तौर से इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ इनको खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इनका पूरा समर्थन करेगी, पूरा सहयोग करेगी। हमारे दरवाजे खुले हैं। सारे पार्टी के लोगों को कुछ कहा उन्होंने? नहीं, हम क्या बोला, क्या कहा उन्होंने कि अध्यक्ष जी, ब्राह्मण की राजनीति को लेकर के बड़ा हलचल मचा हुआ है प्रदेश में। कोई भोज करा रहा है तो उस पर अध्यक्ष जी ने शायद नोटिस दिया है
प्रदेश अध्यक्ष ने? देखिए, ब्राह्मण समाज जो सबको साथ लेकर चलने वाला समाज, सबको सम्मान देने वाला समाज और सबको सही रास्ता दिखाने वाला समाज है। जो भटकाव या जो आज भाजपा के अंदर जो आपसी क्लेश हुआ है, उसका कारण है कि आज वहाँ पर ब्राह्मण समाज को पूछा नहीं जा रहा है और दरकिनार किया गया है। तो उन्होंने एक अपनी मीटिंग की, एक अपने विधायक पाठक जी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने मीटिंग की है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से फिर से कर ली मीटिंग हो रही है, ये क्या मतलब चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं लोग, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? निश्चित तौर से, क्योंकि 2027 का चुनाव है सामने, 10 महीने बाद चुनाव होगा, 11 महीने बाद, और अभी पंचायत के चुनाव हैं, तभी जाना पड़ेगा क्षेत्र में। तो क्या चीज़ों को लेकर जाएंगे, क्या क्या बात कहेंगे, क्योंकि किसी के लिए कोई खड़ा तो हो नहीं पाए, कहीं किसी की मदद कर नहीं पाए। तो निश्चित है कि उसमें अब कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का काम किया इन लोगों ने कि हम अब आपके लिए और समाज के लिए कर्तव्य होकर हम आवाज़ उठा रहे हैं। पर इससे काम नहीं चलेगा। इनको आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों का अपमान किया गया, क्योंकि बाकी जातियों की मीटिंग हुई तो उस पर कोई नोटिस नहीं आई, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। आज ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इस पर इन लोगों को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए और निश्चित तौर से अपनी बात को खुलकर सामने कहना चाहिए जनता के बीच में। हम कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। अगर हमें भजन करने नहीं आए हैं, अगर मठ में रहना होगा तो हमारे पास मठ है। ये तो योगी जी पहले ही बोल चुके हैं और उनका पुराना वक्तव्य आप देखेंगे, वो पहले भी बोल चुके हैं। पर देखिए, आपको मठ में रहना, आप मठ में रहिए। अगर आपको काम करने का अवसर दिया है जनता ने, पार्टी ने, तो जनता का काम करिए। केवल हिंदू और मुसलमान और भेदभाव करना और केवल दबाने का प्रयास करना, मुझे लगता है ये काम ठीक नहीं है। सबको काम मिलना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि अब न दंगा होता है न तो कर्फ्यू लगता है, अगर किसी से पूछना हो तो की रजा से पूछिए बरेली में किस तरह से। देखिए, ये तो फिर वही बात कही ना आप, जो अत्याचार अन्याय हो रहा है आप सबके साथ देख लीजिए उठाकर। जितने भी माफियाज हैं वो तो आनंद ले रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनको सारी सुरक्षा दे रखी है, सब उनकी व्यवस्था कर रखी है, उनको सीएसएफ की सुरक्षा दे रखी है। माननीय बन के लोग घूम रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, एमएलसी एमएलए तमाम सांसद बने हैं, जो आज देखिए जिनके पास सैकड़ों गाड़ी का काफिला है, हेलीकॉप्टर है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय और खुलेआम योगी जी ये काम कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, जिससे पूरे देश का एक आम आदमी भी जान गया है कि इनके काम करने के तरीके क्या हैं। खुलेआम तरीके से मदद करते हैं, साथ देते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके राज में जितनी हत्याएं हुई हैं, जितने मर्डर, बच्चों को मारा गया है, तमाम ऐसे लोग, निर्दोष लोग जो जेल काट रहे हैं, जिनको जेल के अंदर इन्होंने बंद कर रखा है, तमाम ऐसे लोग हैं। और ये बड़ी बड़ी बात करना और केवल हिंदू मुसलमान, इनका एक ही एजेंडा है। केवल ये हिंदू मुसलमान तौकीर रजा का नाम लेंगे, तमाम इस तरीके की चीज़ें, संभल का नाम लेंगे, तमाम। अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कल यहाँ घटना घटी है, एक 14 साल के बच्चा की हत्या हो गई। प्रधानमंत्री के, ये संसदीय जिले के, बनारस की बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री के यहाँ जब प्रधानमंत्री के संसदीय आप जिले में और क्षेत्र में कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं तो प्रदेश के लिए डंका बजा रहे हैं, सीधे सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं आप। एक बच्चा 14 साल का मर गया, एक घायल है बाइक लूटने के लिए। तो ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ध्वस्त है और लगातार जंगल राज का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, महाजंगल राज की तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है। देखिए, ब्राह्मणों को लेकर के बड़ी उहापोह मची हुई है प्रदेश में, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत ही सम्मानित और मजबूत और पुरातन की रक्षा करने वाला समाज, जो हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होने वाला समाज, आज भारतीय जनता पार्टी में उसको उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दरकिनार किया गया है। दरकिनार इसलिए किया गया कि आपसी इतने मतभेद हैं पार्टी के अंदर, इतने आपसी तनाव है, गुट है, और अलग अलग लोग जातियों को और अलग अलग तरीके से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज ब्राह्मण समाज दुखी होकर आज इस रास्ते को अख्तियार किया है और मीटिंग जो किया पाठक जी के आवास पे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो अंदर
जो घुटन हो रही है, जो एक उनको कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया, वो सब चीज़ों को लेकर बैठे हैं और काफ़ी सालों से अपमानित हो रहे हैं। मैं तो लगातार देख रहा हूँ 1700 से ऊपर ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हुई है, फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। और मैं इतना कहूँ कि गोरखपुर में एक विनोद उपाध्याय की फर्जी इनकाउंटर योगी जी ने कराया, और एक बहुत ही होनहार ब्राह्मण समाज का बच्चा, मुझे लगता है किसी ने उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई और हम सब लोग उनके दरवाजे गए थे। तो आज ये जो पूरी तरीके से ब्राह्मणों का अपमान किया गया, तो आज इकट्ठे हुए हैं, पर देर आए दुरुस्त आए, इनको पहले ही करना चाहिए था। और सबसे मैंने जो अभी समाचार पत्रों में और अन्य माध्यमों से देखा कि इस मीटिंग को लेकर इनके प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी बड़े नाराज हैं, इनको मीटिंग में नोटिस भी दिया और कहा कि दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। और क्योंकि ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है, मजबूत हो रहा है और भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं लोग, तो सबको इनको अखर रहा है। अन्य जातियों की मीटिंगें हुई, अन्य जातियों के भोज हुए, तो उस पर कोई नहीं बोला, उस पर कभी मीटिंग, उस पर कभी प्रदेश अध्यक्ष या कोई प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई भी भाजपा का नेता, उस पर कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। पर आज ब्राह्मण समाज पे ही उंगली उठाई जा रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान के खिलाफ है।